बॉम्बे दर्शन के लिए निकली हो? रिक्शा रुको। यही है वो। She's there. सेंट्रल मॉल। Let's go. Where did she go? इसी स्टोर में तो आई थी वो। समीरा? कुछ साल पहले विवेक मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करने आया था। उसे रिटेल बिजनेस समझना था। पहले पहले मुझे लगा कि बहुत स्वीट सा लड़का है, पर तब मैं उसके अंदर के जानवर को जानती नहीं थी ना। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि स्टोर के बाहर भी वो मेरा पीछा कर रहा था। एक आध बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया था। और तुम उससे बच नहीं पाई, राइट? क्योंकि उसके पास मेरा कुछ ऐसा राज है जो अगर पब्लिक हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है समीरा, मेरे 2 बच्चे भी हैं। उसके पास मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर इंटरनेट पे लीक हो जाएंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, और ये बात उसे अच्छे से पता है। That's why he started to blackmail me. उसने कहा कि अगर मैं उसके घर में मेड बन के ना रहूं तो वो फोटोज रिलीज कर देगा। मेड इसलिए क्योंकि उसकी नानी को कभी हमारे बारे में शक ना हो। So I just became his prostitute. और उसके बाद तुम आई और वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया। ये लड़का सिर्फ 19 साल का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है ये। शैतान की कोई उम्र नहीं होती है रोहन। रिया, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। We're not the only one, समीरा। हमारे पहले भी बहुत लड़कियां हैं। विवेक मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल के पीछे था। उसने शीतल को बहुत बार प्रपोज किया, पर शीतल ने उसे हर बार मना कर दिया। विवेक को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने शीतल को बदनाम करने की ठान ली। उसने शीतल का फोन, लैपटॉप सब हैक कर दिया था। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लग गया। फिर उसने शीतल की न्यूड फोटोज इंटरनेट पे लीक कर दी। शीतल को इस बात से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उस हादसे के बाद विवेक ने डर कर कॉलेज छोड़ दिया। I promise you, Priya. I'll win or die trying. Thank you, Doc. Anytime, Sam. Take care. Bye. Bye. Ralph's Cafe? After a really long time, my friend. अपने फोन का सिम कार्ड निकालो। क्यों? करो, बताती हूँ। लेकिन सैम, इस तरह से ओपन में डिस्कस करना सेफ रहेगा? वेट। वाओ, सो स्मार्ट सैम। बट तुम ये भूल रही हो कि कैफे का वाईफाई सेटअप तो मैंने किया है। काफी होगा? या विल शेयर। कॉफी बहुत अच्छी है, पता है? मैं पहली बार आया हूँ। ओके, यू विल लेट। हाँ ठीक है। नहीं
जब फोन ही नहीं होगा तो वो हमें सुन नहीं पाएगा, बस देख पाएगा और उससे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सैम प्लान है क्या? मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं विवेक से जिंदगी भर के लिए पीछा छुड़ा सकती हूँ। हमें शीतल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। नाउ विल ब्लैकमेल हिम। बट हाउ डू वी डू दिस? हम एक होटल में रूम बुक करेंगे, उसे पग करेंगे विद कैमरास एंड माइक्स, जिससे हमें विवेक अच्छे से दिखाई दे और सुनाई दे। फिर मैं उसे कांटेक्ट करूंगी एंड आई विल टेल हिम कि मुझे उसकी डील मंजूर है। ही इज वेरी स्मार्ट। तुम्हें लगता है वो आएगा? आएगा, मैं बुला रही हूँ ना। दिस इज व्हाट ही वांट्स आफ्टर ऑल। एक बार वहां आ गया ना, उसके बाद आई विल टेल हिम कि हमें सब पता है कि उसकी काम वाली नहीं है और शीतल के साथ भी उसने क्या किया ये भी हमें पता है। चुपचाप कन्फेस करे, नहीं तो हम सबको सब कुछ बता देंगे। I'll make sure, Rohan. I'll make sure कि वो अपने मुंह से अपने क्राइम्स कन्फेस करे। And you be in the parking. तुम सर्विलेंस वैन में रहो, देखो, और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगी ना, तुम ऊपर आके उसे पकड़ लेना। ठीक है। हे सैम, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, गुड कॉल बेबी डॉल। पर जगह और टाइम मेरे हिसाब से डिसाइड होगा। डन डील। कहाँ जा रहे हो? बस कुछ दोस्तों के साथ बाहर। तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ। हाँ वो मैं कर लूंगा। कैसे? क्या मतलब? तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारे रूम में गई थी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए। अब घर पर कहीं मिले नहीं तो कॉलेज में पता लगाया, पता चला कि तुमने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं की है और तुम कोई मास्टर्स नहीं कर रहे हो बल्कि पिछला साल रिपीट कर रहे हो। तो इतने महीने तुम हम सबसे झूठ बोलते रहे। अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब तुम्हारे डैडी पता लगाएंगे कि तुमने पिछला कॉलेज क्यों छोड़ा था। क्या जरूरत थी ऐसे डिटेक्टिव बनने की? हाय विवेक, तो क्या लगता है तुम्हें? तुम जीत गए और मैं हार गई, राइट? अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, है ना? नो, यू रॉन्ग। आई हैव योर सीक्रेट्स विवेक। अब तक तुम लोगों के सीक्रेट्स के साथ खेलते थे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं जानता हूं कि तुमने इस जगह को माइक्स और कैमरा से बक किया है। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं। ऑफ कोर्स मैंने बक किया है। मुझे तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करना है। सैम, मैं जानता हूं कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आई एम ग्लैड यू नो दैट। इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी आउट ऑफ दिस होटल। डोंट यू सी विवेक, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। यू डोंट कॉल द शॉट्स एनीमोर। Rohan? What the fuck? What did you do to him? Vivek!
तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहन वैन में मर रहा है। स्लो पॉइजन दिया है मैंने उसे। अगर 4 घंटे में उसे पॉइजन से बचाने की ये दवाई नहीं मिली तो मर जाएगा वो। गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे? ऑफ कोर्स तुम उसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो, लेकिन उसके रगों में कौन सा पॉइजन है ये पता लगाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे। और बेचारा रोहन डेड डेड डेड। तुम समझते हो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? यू आर मिस्टेकन। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो सैम। रोहन के पास वक्त बहुत कम है। विवेक, लिसन टू। तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए और मैं रोहन को बचाने के लिए ये इंजेक्शन तुम्हें दे दूंगा। हरी अप सैम। टिक टॉक टिक। यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा यहां पे कोई नहीं है। यू नो व्हाट, मैं क्या सोच रहा था? वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo। मुझे लगता है कि मैं भी उसी का एक विक्टिम हूं। कैसे एक हाई प्रोफाइल लेडी ने एक 19 साल के मासूम से लड़के का फायदा उठाया और उसे अपने जिंदगी से निकाल दिया। व्हाट डू यू थिंक? तुम वहां क्या दिख रही हो? नानी है वो मेरी, वो कुछ नहीं कहेगी। शी इज डेड। मारना पड़ा मुझे उन्हें। What? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है। जिससे भी मैं प्यार करता हूं दे फकिंग टर्न अगेंस्ट मी। पहले रिया, फिर नानी और अब तुम। फिर मुझे वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं बिकॉज आई डोंट ब्लडी अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद एवरीवन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें मैंने होटल बुलाया था और होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है कि मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे अपने साथ ले गए। और अगर मेरी लाश मिली तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी। रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें। ये मत सोचना कि तुमने बाजी मारी है। अभी मेरा दांव बाकी है विवेक। अभी मेरा दांव बाकी है विवेक। हाउ चाइल्डिश आर यू। अब देखो तुम्हारे इस बैकअप प्लान को मैं कैसे एक फ्लॉप शो बनाता हूं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक। पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं और तुम कभी होटल से निकली ही नहीं। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो? वैसे अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज मैजिक, पर तुम स्पेशल हो, वीआईपी गेस्ट हो मेरी, तो एक्सेप्शन तो बनता है। तो अब देखो कैसे मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाता हूं। एवरीथिंग इज डेटा पैकेज। रिप्लेस वन विद अनदर एंड यू गेट व्हाटएवर यू वांट। पहले तो हमें विवेक का सीसीटीवी फुटेज मिटाना होगा। ये रहा होटल ग्रैंड का सीसीटीवी फुटेज और मैं वहां पे एंटर कर रहा हूं। I will replace this data package with another. और मैं गायब। और ये देखो मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूं और अब सेम तरीके से मैं फिर से गायब। कमाल है, मैं तो होटल आया ही नहीं। तुम पकड़े जाओगे। You'll be caught। बेवकूफी मत करो। अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे जाऊंगा? और अब रहा सवाल तुम्हारा, तुम तो वहां से निकली ही नहीं। तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं। ये रहा 7:30 बजे और ये रहा हमारा फुटेज बाहर निकलते हुए। बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं तो मैं अपने आप को इरेज कर देता हूं। एंड बुश, विवेक गायब। अब सिर्फ तुम अकेली होटल के बाहर निकल रही हो। मैं इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूं और सुबह 8:10 का कर देता हूं। हेंस प्रूफ, तुम शाम को 7:30 बजे होटल एंटर करती हो और 8:10 में सुबह अकेली बाहर निकलती हो।
मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। याद है एंटीडोट? दिस इज द डिजिटल एरा, द एज ऑफ एग्जिबिशनिज्म। और एग्जिबिट से याद है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना। विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं, मौत देनी चाहिए। He needs to die, प्रिया, and I'll do it. मैं सोचती रही कि मुझ जैसी आम लड़की तुम जैसे प्रो हैकर को कैसे मात देगी। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो सिर्फ कंप्यूटर हैक कर सकते हो। सदियों से हम लड़कियों के पास तुम जैसे लड़कों को हराने का एक ही वेपन है। हम लड़कियां तुम लफंगे लड़कों का दिमाग हैक कर सकती है। मैंने तुम्हारे साथ वही किया है। सैम, अगर तुम विवेक को मारने में कामयाब हो भी गई ना तो हार हमारी ही होगी। तुम्हें याद है ना, तुमने ऑफिशियली कंप्लेंट लिखवाई है उसके अगेंस्ट कि वो तुम्हें हैरेस कर रहा था। तो अगर विवेक को कुछ भी हुआ ना, पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तुम ही होगी। यू विल गो टू जेल फॉर दैट। विवेक हमेशा कहता है कि उसे मात देने के लिए उसे कोई बेहतर होना चाहिए, तो क्यों ना उसे मारने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करें। अब देखो ना, तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं सुबह तक होटल में हूँ। इसका मतलब अब इस वक्त मैं इधर हूँ ही नहीं, और अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ? हाँ विवेक? अगर हमें विवेक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो उसे यकीन दिलाना होगा कि बाजी उसी के हाथ में है। तो फिर उसे बाजी मारने देते हैं। पर कैसे? कैफे। आई रिमेम्बर उसने एक बार उस जगह का वाईफाई फिक्स किया था। एंड इफ आई गो देयर ना रोहन, आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर, वो किसी भी तरह मुझे सुनने की कोशिश करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना विवेक कि मैं तुमसे मेरी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। आई एम सॉरी विवेक, ये करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी। तो 12 अगस्त को क्या हुआ? एक्चुअली ऑफिसर मैं अब टूट गई थी, थक गई थी लड़ते लड़ते, और फिर हार कर मैंने विवेक को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम नंबर 204 में उसका इंतज़ार करूंगी। फोन किया था इसने विवेक को? यस सर। विवेक के कॉल लॉग्स के अकॉर्डिंग समीरा ने ठीक 4:30 बजे उसे उसके मोबाइल फोन पे कॉल किया था। एज फार एज आई नो, आप और विवेक एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने विवेक को मिलने होटल ग्रैंड में क्यों बुलाया? मैं उसे अपने घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी ऑफिसर। मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और बदनाम हूँ। सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, आते जाते देखते हैं, बातें करते हैं, एंड आई डिडंट वांट ऑल दैट। ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप शाम को 7:30 बजे होटल पहुंची और अगले दिन सुबह 8:10 पे आप होटल से निकली। क्या ये आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब पूरी रात आप कमरे में ही थी? जी। तो फिर विवेक को किसने मारा होगा? I mean, आपके अलावा विवेक को कौन मारना चाहेगा? अब ये पता लगाने का काम तो आपका है ना ऑफिसर। एंड एज फार एज आई नो, मैं उसकी अकेली विक्टिम नहीं हूँ। उसने और भी बहुत लोगों को परेशान किया है। हो सकता है उनमें से कोई, you know what I mean। मेरा तजुर्बा कहता है कि खून इसी लड़की ने किया है। लेकिन सर, एक ही रात में वो 2 जगहों पर कैसे हो सकती है?
यही साबित करना तो नामुमकिन है। अगर ये लड़की उस वक्त अपने होटल रूम में थी तो इसका गैस स्टेशन पर होना इम्पॉसिबल है। अब इसने जैसे भी किया हो, इट्स अ ब्लडी परफेक्ट क्राइम। So, what happened? केस क्लोज्ड। Wow. That's cool. चले।